26 तारीख का जो चयन उस समय हुआ था बांग्लादेश का निर्माण का, और 26 तारीख को जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अंक 26 के बारे में, 26 को सुनामी आई और 26 को आपका नवंबर को ये भी हुआ, आपका बॉम्बे में अटैक भी हुआ, 26 तारीख को गुजरात में भूकंप भी आया, 26 तारीख को बांग्लादेश का गठन हुआ। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं 17 सितंबर के जो है नरेंद्र मोदी, और अमित शाह के जो डेट ऑफ बर्थ वो आप देखेंगे वो लगभग वो 22 अक्टूबर के आसपास है। तो इन दोनों में भी यदि आप देखेंगे तो 4 अंक जो है अमित शाह का आता है, 22, 2 और 2 4, और नरेंद्र मोदी का भी यदि आप अंक देखते हैं तो 7 और 1 8। तो इन दोनों का भी आप देखेंगे तो इन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया है, एक नए प्रकार की राजनीति का उदय हुआ है। पाकिस्तान की जो डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त का है, और पाकिस्तान का जो हम अंकों को निश्चित देखते हैं अंक 7 भी बनता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, परजीवी प्रकृति का रहता है। दर्शकों नमस्कार, दैनिक नव प्रदेश समाचार पत्र समूह के चैनल NP Live 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशांक खरे। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध अंक ज्योतिष शास्त्री श्री पंकज माहेश्वरी। आप फ्रेम ज्योतिष संस्थान छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भी हैं। हम आपको इसलिए मुखातिब करने जा रहे हैं कि इनकी भविष्यवाणी, इनका ज्योतिष शास्त्र 99% सच बैठता है। तो स्टूडियो में आपका स्वागत है माहेश्वरी जी, नमस्कार। धन्यवाद खरे साहब। दर्शकों, आज से 10 दिन पहले माहेश्वरी जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि 8 अगस्त तक प्रदेश में, देश में और विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और सियासी भूचाल भी आएगा। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में केरल के वायनाड में जो जल प्रलय हुआ वो भी एक उदाहरण है। साथ ही साथ प्रदेश में जिस ढंग से बारिश हो रही है और जल धाराओं में कई बच्चे डूब रहे हैं और आने जाने में जिस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं वो हम महसूस कर रहे हैं। साथ ही ट्रेन हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये आखिर कारण क्या है और ज्योतिष शास्त्री इस पर क्या विचार व्यक्त करते हैं, तो हम माहेश्वरी जी से इस संबंध में चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक आपदा, सियासी जो हलचल हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो माहेश्वरी जी, जैसा कि लगातार एक प्राकृतिक आपदा आती जा रही है और हम देख रहे हैं कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमको जो हम सोचे नहीं रहते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? देखिए खरे जी, यह जो वर्ष है 2024 है जैसा कि हम जानते हैं, और यदि आप इसको काउंट करते हैं तो 2 + 2 = 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। तो अर्थात यह जो साल है अंक 8 का है, और यह जो अंक 8 का जो साल आ रहा है यह 10-10 सालों में लगभग एक बार आता है, इसकी पुनरावृत्ति होती है। और इसे 2024 का अगर आप देखते हैं तो हम जिस समय अभी इस पटल पे खड़े हैं, इस साल का जो माह चल रहा है वो भी 8वां है जी। तो शनि का जो अंक है, अंक 8 का जो है, अंक 8 एक मिस्टीरियस अंक है। कई बार कहा गया, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी 17 सितंबर का अंक है उनकी जन्मतिथि। इससे पहले जो हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उसमें भी आपका अंक 26 आता है। और अंक 8 को आप देखेंगे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है। कई बार आप देखेंगे तो जो बॉम्बे में भी घटना हुई थी 26 नवंबर को हुई थी, उसमें भी आप जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 है। उसके बाद आप सुनामी पे आएंगे, जो सुनामी की घटना हुई थी जिसमें बड़ी जल प्रलय हुई थी, वह भी 26 दिसंबर की घटना थी। और एक बार याद है जब मैं छोटा था, स्कूल में जाता तो 26 जनवरी को गुजरात में एक बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था जी। तो ये जो चीज़ें, अंक 8 का जो है प्राकृतिक आपदाओं से एक बहुत बड़ा संबंध है। और ये कोई आज की बात नहीं है कि केवल इस विषय पे। यदि आप क्रिकेट के क्षेत्र में भी देखेंगे तो अंक 8 आपको प्रबलता से लागू होता हुआ दिखता है जी। यदि जैसे कि हालांकि मेरा तो यह विषय ही है, 20 से 22 वर्ष से अधिक समय हो चुका मुझे अंकों पे, लगभग 1998 से मैं कार्यरत हूँ और शौकिया इस विषय पे आया था और कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट बनूंगा या कुछ करूँगा। लेकिन इसकी प्रामाणिकता और एक्यूरेसी देख के मेरा मन जो है इस विषय की ओर आकर्षित हुआ और मैंने इस विषय का चयन किया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे आजीविका के रूप में या भविष्य में करूँगा। लेकिन जब लोगों का समूह आता गया और लोगों के बारे में कई छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई, जब वो धीरे धीरे लोगों के बारे में सत्य प्रतीत होते गए तो फिर लोगों का कार्रवाई जुड़ता चला गया। अभी जैसे ट्रेन हादसे हो रहे हैं जी, तो उसको किस संदर्भ में देखते हैं? नहीं देखिए, ये जो साल के लगभग 30 से 40 दिन के जो एक अवधि रहती है जी,
वह जो अवधि है जिसमें अपन को बहुत महत्वपूर्ण हमको ध्यान रखना पड़ता है कि किस समय क्या हो सकता है। तो कई बार जब शनि का जब डबल ट्रांजिट होता है और शनि के साथ जब राहु का संचरण होता है तो क्या है कि ज्योतिष शास्त्र, चाहे भारतीय ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे विदेशी ज्योतिष शास्त्र हो, पाश्चात्य हो, तो 4 और 8 की महत्ता तो उसमें रही रहती है। क्योंकि जब अंक 4 और 8 दोनों मिल जाते हैं तो डिजास्टर होता है, अर्थात मिल के कुछ बड़ी प्रलय या बड़ी चीज़ों को वो लोग विस्फोटक स्थिति करते हैं और बड़ी चीज़ों को वो लोग करते हैं। और राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं 17 सितंबर के जो है नरेंद्र मोदी, और अमित शाह के जो डेट ऑफ बर्थ हो आप देखेंगे वो लगभग वो 22 अक्टूबर के आसपास है। तो इन दोनों में भी यदि आप देखेंगे तो 4 अंक जो है अमित शाह का आता है 22, 2 और 2 4, और नरेंद्र मोदी का भी यदि आप अंक देखते हैं तो 7 और 1 8। तो इन दोनों का भी आप देखेंगे तो इन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया है, एक नई प्रकार की राजनीति का उदय हुआ है, जैसा कि हम पिछले 10-15 वर्षों से लगभग देख रहे हैं। 20 साल का आपका अनुभव है। जी सर। लेकिन जिस तरह से अभी हम विदेश में, जैसे बांग्लादेश की स्थिति हमने देखी, वहाँ एक सियासी हलचल जो अभी सामने आई है, और वहाँ जो सत्तारूढ़ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके एक प्रकार से अवसान ही कहा जाए, वहाँ पर सेना हावी है। तो अंक शास्त्र में क्या इसका भी? नहीं, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न के पीछे बहुत बड़े सार हैं, लोगों को एक बहुत बड़ा रहस्य मिल सकता है। बांग्लादेश का जो तथाकथित गठन हुआ था इंदिरा गांधी जी ने किया था 1971 में हुआ था, और वह जो तिथि है 26 मार्च 1971 की है। तो 26 मार्च 1971 की जो तिथि अंकों की दृष्टि से बनती है वो एक शनि और मंगल की फास्ट से युक्त कहा जाता है। तो शनि और मंगल 2 तेज ग्रह हैं, शनि की गति धीमी है, मंगल की गति फास्ट है। तो यदि कभी भी हम बांग्लादेश के बारे में कभी हम मन के भीतर में अवलोकन करते हैं तो हमको एक ऐसा बांग्लादेश का आभास होता है जिसमें मतलब आर्थिक व्यवस्था उसकी उच्चतर नहीं है और लगातार वो संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे दिमाग में एक प्रतिबिंब बनता है। तो उसके पीछे भी एक न्यूरोलॉजी की एक महत्वपूर्ण धारणा यह रहती है कि जो 26 तारीख का जो चयन उस समय हुआ था बांग्लादेश का निर्माण का, और 26 तारीख को जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अंक 26 के बारे में, 26 को सुनामी आई और 26 को आपका नवंबर को ये भी हुआ, आपका बॉम्बे में अटैक भी हुआ, 26 तारीख को गुजरात में भूकंप भी आया, 26 तारीख को बांग्लादेश का गठन हुआ है जी। तो अभी 26 से कहीं ना कहीं वो जो डिजास्टर है, जो 26 की जो ऊर्जा है वो डिजास्टर, वो सृजन की ऊर्जा नहीं है, नकारात्मक विनाश की ऊर्जा का उसका प्रतीक है। और 26 मार्च के हिसाब से शनि और मंगल थे, एक ऐसा बच्चा जो लगातार संघर्ष कर रहा है। अभी इनफैक्ट बांग्लादेश आप देखेंगे 54वां वर्ष के आसपास उसका समय चल रहा है। तो मैंने उसे देखा भी कि शनि और मंगल की एक जो है ट्रांजिट जो है बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है। शेख हसीना, जिसमें भी अब थोड़ा सा मैं आपको और आगे डिटेल दे सकता हूँ, शेख हसीना जी का जो बर्थडे वो भी 28 सितंबर का है। तो उसको भी यदि आप जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 1 नंबर आता है। और 1 नंबर जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि सूर्य का अंक है जी। और जो 26 का अंक है 6 और 2 8 वो शनि का अंक है, ठीक है। तो 2024 चला, 2 2 4 4 8 नंबर बन रहा है। एक शनि का सृजन वहाँ पे हो रहा, एक शनि का सृजन अभी हम 8वें माह पे हैं जी। 2024 के 8वें माह में तो डबल शनि हो गया। और जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रहे हैं शेख हसीना, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर है। तो सूर्य और शनि के जो डबल ट्रांजिट है उनके साथ बन रहा। तो सत्ता से अपदस्थ करने में अंक 8 ने यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका लड़ाई है, मतलब निभाई है। सूर्य और शनि की लड़ाई, ये जैसे कि हम सभी बोलते हैं कि पिता और पुत्र के बीच में एक मतभेद है और उनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती, तो उसी का ये परिणाम जो है दृष्टिगोचर हुआ है। ये तो हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ इसके साथ ये भी है कि आगे भी बांग्लादेश की राह जो है अभी आसान नहीं है। आने वाला समय भी मुझे ऐसा लगता है अंकों की दृष्टि से कि 26 मार्च सन 2000, यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 2025 के जाते तो 26 मार्च 2025 से 2026 के बीच में भी आर्थिक तौर पे भी बांग्लादेश में परेशानी आ सकती है, प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो सकता है और लगातार उसे अनेक मोर्चों पर संघर्ष करने की स्थितियाँ जो है अंकों के माध्यम से दिख रही है। महेश्वरी साहब, हमारा जो भारतवर्ष है जी सर, ये ऋषि और कृषि की परंपरा का वर्ष है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यहाँ गांधी गौतम का देश है जी जी। तो हम जिस ढंग से अहिंसा के पुजारी हैं जी जी, और हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं जी सर, जो पड़ोसी मुल्क हैं, तो जिस ढंग से उथल पुथल मची है जी जी, तो क्या उसका गहरा असर हमारे भारतीय राजनीति? बिल्कुल सर, एक चीज कही गई है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है जी। एक पुराने हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और एक नैतिक संस्कार जो हमको बचपन से दिए जाते हैं वो कहा भी जाता है। यदि आप इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो अभी
15 अगस्त सन 2024 आने को है जी जी। और हमारा स्वतंत्रता दिवस भारत का भी आने को, और 14 अगस्त को एक दिन पहले पाकिस्तान का पाकिस्तान है ना। तो 14 अगस्त को भी पाकिस्तान का आ रहा, तो 14 अगस्त ये जो 2024 है इसमें हम 78वें वर्ष में प्रवेश करेंगे जी। तो जो 78वां वर्ष है वो यदि आप पाकिस्तान के, मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, हम इस अवधारणा पे भरोसा करते हैं कि सभी सुखी रहें। लेकिन अंकों की दृष्टि से जो गणित पाकिस्तान का बैठ रहा, बीच में हमने सुने हैं कि वहाँ पे आलू प्याज टमाटर के भाव 200 रुपए किलो तक हो चुके हैं। तो आने वाले समय में अंकों की दृष्टि से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले 2 या 3 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी या कष्टकारक हो सकते हैं। आपदाएं तो हैं ही, शायद आर्थिक मोर्चों पे भी उन्हें लगातार जो है संघर्ष करना पड़ेगा, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी उन्हें प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरा क्या है, पाकिस्तान की जो डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त का है और पाकिस्तान का जो हम अंकों की दृष्टि से देखते हैं अंक 7 भी बनता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, परजीवी प्रकृति का रहता है। यदि मतलब पाकिस्तान भारत के ऊपर भी कभी भी कई बार 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, पेटेंट टैंक है वो भी उसने अमेरिका से लिए है। उससे पहले कई बार जब BF-16 बॉम्बर प्लेन था वो भी उसने कहीं अमेरिका से लिए। तो दूसरों के चीज़ों के ऊपर आप लेके अगर आप हमारे ऊपर में बार बार लगातार अटैक करते हैं, लगातार वो करते हैं, गर्वित करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो खोखलापन है जी, तो खोखलापन पाकिस्तान को लगातार, आप देख रहे शुरुआत से जब से वो पैदा हुआ है और अब तक है, तो वो खोखलापन लगातार बरकरार है और वो आगे भी रहेगा। तो है स्वयं पे अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाता। तो ये एक विडंबना है, पाकिस्तान के साथ शुरू से चलते आ रही और आगे भी चलते रहेगी। अच्छा, जैसा कि इजराइल और इनके बीच चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, अमेरिका में भी बात में तनातनी वाली स्थिति रहती है और चीन और भारत के बीच का जो संबंध है वो बहुत कड़वा ही रहा है। जी जी। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से जी जी। क्या विश्व युद्ध की आशंका हम महसूस कर सकते हैं? नहीं, देखिए सीमित युद्ध तो बड़े पैमाने पर काफ़ी समय से चालू हो ही गया, आप देख ही रहे होंगे। और रशिया का जो आप देखे होंगे, रशिया जो है कि पहले यदि आप हम लगभग 92-93 के दशक में जाते हैं तो रशिया जो है विश्व की राजनीति का धूमकेतु रहा है। और एक समय ऐसा था जब बोरिस येल्सिन रशिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो दौर मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। जब हम बचपनों में पढ़ते थे, शायद 7वीं 8वीं 9वीं का, तब उसके न्यूज़ेस बहुत चलते थे, हमारे पास उतने साधन नहीं थे। लेकिन रशिया उस समय एक समय विश्व की महाशक्ति हुआ करता था। लेकिन आज रशिया की स्थिति ऐसी कि वो महाशक्ति के कगार पे नहीं, उसका खंडन हो गया। तो रशिया का जो अंक बनता है, अंक 16 अंक बनता है। तो जो 16 अंक बनता है वो कहीं ना कहीं उसे क्या है कि भीतर घात करता है। ऐसा आदमी जो एक ऊंचा पद को प्राप्त करना चाह रहा हो, अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उसके सारे जो सपने हैं वो धूमिल हो जाते हैं और वो बन नहीं पाते। तो रशिया को आपने देखा भी होगा कि वो पूरा कई भागों में खंडित हो गया और बाद में जो उसकी शक्ति जो इतनी प्रचंडता से वो बहुत तेजी से आगे निकल रहा था कई मोर्चों पे, तो वो अब धीरे धीरे सीमित हो गया। तो रशिया का अभी जो यह जो महा है 20 अगस्त तक की जो स्थिति है पूरे विश्व जगत के लिए, फिर तो भारत नहीं संपूर्ण विश्व जगत के लिए तो चिंताजनक स्थिति है। उसके बाद से जो स्थितियाँ हैं थोड़ी समय से अनुकूल होंगी, लेकिन क्या कि शनि पर शनि का जब पहरा होता है तो चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है। तो अंकों की दृष्टि से तो ये जो महा है अगस्त का निकल जाए तो यह थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन विश्व युद्ध की संभावना अभी फिलहाल नज़र नहीं आती। हाँ, थोड़ी सी परेशानी और तनाव अचानक से ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन 8 अगस्त के बाद आप इनफैक्ट आज तो 6 या 7 अगस्त ही है, 8 अगस्त के बाद अपन देखेंगे कि पोजीशन धीरे धीरे कुछ हद तक अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा जुपिटर जब बृहस्पति जब देवगुरु का प्रकाश मिलता है तो चीज़ें कुछ हद तक आपको सामान्य हो सकती है। लेकिन हाँ, डिजास्टर और जो कैलेमिटीज़ है वो कम या ज़्यादा, जो उसकी तीव्रता इंटेंसिटी जो जितनी तेज 8 अगस्त तक थी उसकी इंटेंसिटी में आप थोड़ा सा बदलाव या कमी महसूस कर सकते हो, लेकिन एकदम से ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, जी सर, छत्तीसगढ़ में अभी जो कुछ आपदाएं आ रही हैं, जी जी, अचानक कुछ भी हादसे हो रहे हैं, तो इसका भी अंक ज्योतिष के साथ डेफिनेटली है। देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा जो है 1 नवंबर 2001 को हमारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है और अंक 1 का छत्तीसगढ़ से बहुत गहरा संबंध है। और ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर को केवल छत्तीसगढ़ ही बना है, 1 नवंबर को झारखंड का विसर्जन हुआ था। और लेकिन आप यदि देखोगे झारखंड का प्रोग्रेस और छत्तीसगढ़ की प्रोग्रेस, तो दोनों में जमीन आसमान फर्क है जी। अब इसमें आप कैसा कहेंगे कि ऐसा तो नहीं, बनाने वाले ने तो समान बना के समान दशाएं दी दोनों को। ईश्वर ने जो निर्माण किया या जो राज्य का निर्माण हो, दोनों को समान ही हुआ, लेकिन प्रोग्रेस में इतना अंतर क्यों? एक प्रश्न उठता है। यदि आप झारखंड का टोटल करते हैं तो टोटल 26 नंबर आता है, 6 और 2 8 नंबर बनता है, अर्थात सूर्य और शनि का योग आता है। तो हाँ, बार बार सरकारें स्थिर नहीं हो पाती, बार बार तकलीफ आती है। वहीं छत्तीसगढ़ में यदि आप देखते हो
तो सूर्य और सूर्य छत्तीसगढ़ का हम टोटल योग करते हैं तो 37 नंबर बनता है, गुरु और केतु, तो 3 7 10 अर्थात डबल सूर्य बनता है। तो दोहरा सूर्य जो होता है वह जो है प्रोग्रेस को तेज करता है, बेटा बाप के घर में रहता है, ऐसा कहा जाता है अंकों की दृष्टि से। तो प्रोग्रेस हमारी छत्तीसगढ़ की, बाकी आप अन्य स्टेटों तो देखो तुलना में देखोगे तो आप अपने आप को ऐसा लगेगा कि यहाँ काफ़ी स्पीड है और तेज गति से जो है छत्तीसगढ़ आगे निकल रहा है। लेकिन जुलाई का माह और जो है छत्तीसगढ़ के लिए बात इस साल की नहीं है, लगभग हर साल में कम बेश आप जुलाई में स्थितियों को आप देखेंगे, आपकी कुछ ना कुछ परेशानियां हमारे यहाँ होती हैं। अच्छा, तो रहेंगी भी, आगे भी जारी है। माहेश्वरी साहब जी, हमारा जो एक आर्थिक आधार जो होता है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी देश उतना मजबूत होगा। जी जी जी। लेकिन अभी जिस ढंग से उथल पुथल और उतार चढ़ाव की वजह से शेयर मार्केट में जो गिरावट जी जी जी, वो तो इस पर अंक ज्योतिष क्या कहता है? देखिए क्या है कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलता ही है, और एक्चुअल क्या है कि जब तक आदमी नीचे नहीं गिरता तब तक आदमी ऊपर भी नहीं उठता। और पूरे एक्चुअल खाली शेयर मार्केट में केवल भारत में उतार चढ़ाव है ये कहना नहीं, संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं उथल पुथल है। अमेरिका के मार्केट भी धराशायी हो रहे हैं, उसकी आशंका से कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट पे भी इफेक्ट्स जो है आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि जैसे मैं 15 अगस्त सन 1947 हमारा जन्मतिथि, हम 78वें वर्ष में अब प्रवेश करेंगे, और 15 अगस्त सन 2024 से 15 अगस्त 2025 के बीच में मैं ऐसा तो नहीं कहता कि हम बहुत तरक्की करेंगे बहुत आगे, लेकिन स्टार बहुत अच्छे हैं, बेटा बाप के घर में, जैसे कि हम अपने पिता के घर में वापस जा रहे हैं, जिससे हमारे मान सम्मान यश और कीर्ति विश्व पटल पे हम लहराएंगे। और भारत का जो परचम है लहरा दो कहा जाता है, तो हम अपना झंडा जो है ना विश्व पटल पे आने वाले वर्ष में गाड़ेंगे, ये अंक ज्योतिष का अनुमान है। और आर्थिक दृष्टि पे भी यदि आप भारत का भी देखेंगे तो छोटे उद्योग, हालांकि लोग कह रहे हैं, लेकिन उतनी तेज गति से अभी उठाव नहीं आ रहा, आर्थिक मोर्चे पर उतना उठाव नहीं आ रहा, लेकिन उसको भी आप देखेंगे कि सने सने इस 15 अगस्त के बाद में सने सने चीज़ों पे, हर चीज़ों पे काफ़ी थोड़ा सा उठाव भी आपको महसूस होगा। और साथ ही साथ में एक नया भारत मिलेगा। हो सकता है कि हम विश्व की जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जिस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, तो हम उस आंकड़े को छू लाएं। अच्छा, ऐसी स्थितियाँ हैं अभी। और भारत में जैसे सियासी हलचल की बात करें तो उस पर अंक ज्योतिष क्या कहते हैं? देखिए, सियासी हलचल के बारे में अगर करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि जो राज्य का मुखिया है वो कौन है और कैसा है, और शपथ ग्रहण कैसा रहता है। तो शपथ ग्रहण की तिथि एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि रहती है किसी भी चीज़ के लिए। तो इस बार की जो शपथ ग्रहण है वो 9 तारीख को है, और शायद ये 18वीं लोकसभा भी है। तो कहीं ना कहीं, और नरेंद्र मोदी की डेट ऑफ बर्थ भी जो है, मोदी जी की जो है 8 तारीख है, तो शनि और मंगल का एक छोटा सा योग जो है हल्का सा कहीं ना कहीं इसमें आ रहा। तो थोड़ी सी संघर्ष रहेगा, और संघर्ष के साथ ही इस प्रकार की प्रक्रिया चलते रहेंगी और सरकार आगे बढ़ेगी। अच्छा, तो माहेश्वरी जी, हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ों की आपने अच्छी जानकारी दी, और अंक ज्योतिष का जी सर मानव जीवन पर, देश पर और विश्व पटल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।